हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके क्लास 12th का जो इंग्लिश बुक है फ्लेमिंगो, उसका फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू करवाऊंगी। आपके चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, ऑल्दो ये आपका फर्स्ट लेसन है और मैं कोशिश करूंगी कि इन एमसीक्यू के ज़रिए आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। याद रखिएगा हमारे स्टोरी के ऑथर है अल्फोंस डॉडेट, और अगर नरेटर पूछेगा तो नरेटर है फ्रांज नाम का एक छोटा बच्चा। ठीक है, फ्रांज नाम का एक छोटा बच्चा और ऑथर है अल्फोंस डॉडेट। अल्फोंस डॉडेट जो थे वो एक फ्रेंच राइटर थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज एम हैमल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रांस अबाउट। ये एम हैमल टीचर का नाम है, ठीक है, जो पिछले 40 साल से अल्सेस के एक स्कूल में पढ़ा रहे थे और फ्रांज ये छोटा बच्चा है। तो एम हैमल जो है वो फ्रांज से किस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछने वाले थे? तो पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछने वाले थे, जो कि इस फ्रांज ने नहीं पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम। पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें कहाँ से आती थी? देखिए लास्ट 2 years से 2 जो कंट्री है फ्रांस और पर्शिया, दोनों कंट्री जो है वो वॉर में इंगेज थे और इसी कारण से बुरी खबरें अक्सर आया करती थी। वो बुरी खबरें कहाँ लगती थी? बुलेटिन बोर्ड से, जहाँ से लोगों को उसके बारे में पता चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट गो सो फास्ट यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स। देखिए जब फ्रांस स्कूल जा रहा था तो टाउन हॉल के सामने बहुत भीड़ था। उसी भीड़ में से एक आदमी जो कि एक लोहार था, ब्लैक स्मिथ था, जिसका नाम था वॉक्टर, उसने फ्रांस को टोकते हुए रोकते हुए कहा कि ज़्यादा जल्दी मत जाओ, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम्स। यानी कि वो कहना चाह रहे थे कि अर्ली इनफ, ठीक है, मतलब काफ़ी समय है अभी। नेक्स्ट है, What did Mr. M. Hamel bring for his class on his last day in the school? एम हैमल जो है आज उनका फ्रेंच भाषा का लास्ट डे था, क्योंकि अगले दिन से जर्मन टीचर आने वाला था। तो एम हैमल का आज लास्ट क्लास था, तो वो अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या लेके आए थे? तो वो अपने स्टूडेंट्स के लिए लाए थे न्यू नोटबुक्स, नई कॉपियाँ लेकर के आए थे, जिसमें लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। देखिए ये क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। इस कहानी का बैकग्राउंड क्या है? ये कहानी जो है 1870 से 71 के बीच लिखा हुआ है और इस कहानी में फ्रांस और पर्शिया के बीच में वॉर हो रहा है। यही इस कहानी का बैकग्राउंड है। इसमें हम लोग देखते हैं कि इस युद्ध में फ्रांस हारा जाता है, पर्शिया जीत जाता है और फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लोरेन पर्शिया के हाथों में चले जाते हैं। What did France find on reaching the school? फ्रांस उस दिन भागते भागते स्कूल पहुंचता है और उसने स्कूल में क्या देखा? लोग नाच रहे थे? नहीं। स्कूल बंद था? नहीं। पुलिस पेट्रोलिंग कर रहे थे? नहीं। बल्कि एक बहुत अजीब सा शांति था, स्ट्रेंज क्वाइटनेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। ये कहानी पढ़ने के बाद आपको कौन सा इंसानी फितरत के बारे में पता चलेगा? तो ये कहानी से हम लोग को पता चलता है प्रोकास्टिनेशन के बारे में। प्रोकास्टिनेशन मतलब होता है कि समथिंग जो आप प्रेजेंट में ना करके उसे बार बार डिले करते रहते हो। ये हर इंसान का ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो कोई काम अगर उसे मिला है तो वो आज ना करके वो आगे फ्यूचर में छोड़ देता है, उसे ही कहते हैं प्रोकास्टिनेशन। तो स्टोरी में हम लोग देखते हैं कि फ्रांस जो है वो अपना भाषा फ्रेंच जो है वो नहीं सीखा, सोचता था काफ़ी समय है। एम हैमल भी कई बार छुट्टियां ले लेते थे, वो अपने स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा पाए जितना वो पढ़ा सकते थे। तो ये कहानी से हम लोग को प्रोकास्टिनेशन के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट। फ्रांस जो था वो हमेशा मौका खोजते रहता था कि स्कूल को छोड़ दे। तो वो स्कूल को छोड़ करके क्या करना चाहता था? तो उसे 2 शौक था। एक तो वो पक्षियों का अंडा को पकड़ता था, इसके अलावे वो सार नदी में जाकर के स्लाइडिंग करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रांस बैंकिंग ऑन टू इंटर द क्लास एज ही वाज लेट। फ्रांस जब जनरली क्लास में लेट आता था तो वो क्या चीज़ पर निर्भर रहता था? तो क्लास में जो हर दिन शोर होता था ना, उसी पे फ्रांस निर्भर रहता था। कमोशन मीन्स होता है शोर। आप ये चीज़ देखोगे, जब शांति रहेगा ना तो वहाँ पर अगर आप जा रहे हो तो सब लोग आपको नोटिस करेगा। भीड़ भड़ाका या शोर वाला एरिया में चले जाओ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम हैमल इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ रूलर यील्डिंग टीचर।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वो एक हार्ड टास्क मास्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट वुड दिस मीन? फ्रांस जो है वो जब क्लास में बैठा हुआ था तो वो छत पर से आवाज़ सुनता है कबूतरों का, तो वो सोचता है कि क्या ये पर्शियन लोग जो है वो इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गवाएंगे क्या? तो यहाँ पर फ्रांस जो है क्या कहना चाहता है? फ्रांस यही कहना चाहता है कि अगर लोग जो है अपने इसेंस से वंचित हो जाते हैं, डिप्राइव हो जाते हैं, तो उनका जो सराउंडिंग है, मतलब आसपास का जो एरिया है, वो भी उससे प्रभावित हो जाता है। व्हेन पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर एसेंस, इवन द सराउंडिंग्स आर अफेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एम हैमल मोशनलेस पोस्चर रिफ्लेक्ट? एम हैमल एक टाइम पे क्लास में ऐसा हुआ था जो एकदम मोशनलेस हो गए थे, एकदम स्थिर हो गए थे, हिल नहीं रहे थे, एक टक एक चीज़ को देख रहे थे। तो यहाँ पर उनका जो पोस्चर है ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है सेंस ऑफ फाइनलिटी, यानी कि अंत का, फाइनलिटी का। ठीक है। नेक्स्ट है, हु स्टॉप्ड फ्रांस वाइल ही वॉज गोइंग टू स्कूल? ये हम लोगों ने पहले ही बात किया कि एक ब्लैकस्मिथ था, एक लोहार था जिसका नाम था वॉक्टर। वो अपने अप्रेंटिस यानी कि अपने ट्रेनी के साथ था, हेल्पर होते हैं ना, उनके साथ जो है वो खड़ा हुआ था भीड़ में और उसने ही फ्रांस को रोका था। वॉक्टर उसका नाम था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉरल दैट द अल्फोंस डॉडेट वांट्स टू ब्रिंग अबाउट? तो हमारे जो स्टोरी के ऑथर है अल्फोंस डॉडेट, वो क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं? तो वो हमें यही शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें वो चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए जो हम लोग आज ही कर सकते हैं। नॉट टू पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे। जो जिस दिन आपको काम मिला है उसी दिन को कर लेना चाहिए, उसे अगले दिन पे या उसे छोड़ नहीं देना चाहिए, जिस तरीके से फ्रांस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड एम हैमल ब्लेम हिमसेल्फ? तो एम हैमल जो अपने आप को भी ब्लेम करते हैं, एम हैमल स्टूडेंट्स को भी ब्लेम करते हैं, एम हैमल पेरेंट्स को भी ब्लेम करते हैं, इसके अलावा खुद को भी ब्लेम करते हैं। तो वो अपने आप को ब्लेम इसलिए किए थे क्योंकि वो कई बार अपने स्टूडेंट्स को छुट्टी दे देते थे, क्योंकि एम हैमल को फिशिंग बहुत पसंद था। ठीक है, हॉलीडे मनाना पसंद था, तो वो अपनी खुशी के लिए अपने स्टूडेंट को, पढ़ाई को कभी कभी इग्नोर कर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सैट ऑन द बैक बेंच ऑन द लास्ट लेसन? हम लोग को पता है कि उस दिन जब फ्रांस स्कूल पहुंचता है तो वो कई चीज़ को देखता है जो कि उसको बहुत सरप्राइज करता है। वो एक चीज़ देखता है कि उसके जो टीचर है एम हैमल, वो अपना स्पेशल ड्रेस पहने थे, ग्रीन कलर का कोट पहने थे, ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड कैप पहने हुए थे, इसके अलावा फ्रिल्ड शर्ट पहने थे, जो कि वो अक्सर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे और इंस्पेक्शन डे के दिन पहना करते थे। फ्रांस देखता है कि क्लास में आज बहुत अजीब सा सन्नाटा है, संडे मॉर्निंग की तरह। फ्रांस ये भी देखता है कि उसकी क्लास की जो बैक बेंचेस थी, जो हमेशा खाली रहा करती थी, वो आज भरी हुई थी गांव के बड़े बुजुर्गों के द्वारा। इसके अलावा एम हैमल का बिहेवियर भी आज जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पोलाइट लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लोरेन? तो ये ऑर्डर कहाँ से आया था? ये ऑर्डर आया था बर्लिन से। वाई वॉज फ्रांस रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल? फ्रांस जो है वो बहुत हिचकिचा रहा था स्कूल जाने से। क्यों? क्योंकि वो पार्टिसिपल पढ़ के ही नहीं गया था और उसके टीचर थे एम हैमल, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, तो इस कारण से वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा था। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्रांस जो है किन चीज़ों से टेम्प्ट हो रहा था जब वो स्कूल जा रहा था, देखिए जब वो अपने घर से निकला ना स्कूल जाने के लिए, तो वो देखता है कि आज का दिन जो है ना बहुत ही वार्म और ब्राइट है। जो पर्शियन सैनिक है वो ड्रिलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो बर्ड्स है, बर्ड्स क्या कर रही थी? चर्प कर रही थी, चहचहा रही थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड हॉसर ब्रिंग? तो हम लोगों ने देखा कि उस दिन जो क्लास की बैक बेंचेस थी वो ऑक्यूपाइड थी विलेज एल्डर्स के द्वारा। तो उन विलेज एल्डर में ही एक था हॉसर। तो हॉसर अपने साथ क्या लेके आया था? हॉसर अपने साथ लेके आया था ओल्ड प्राइमर, जो प्राइमरी बुक्स होती हैं ना, वही, तो पुराना प्राइमर लेकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हैमल सर्व द स्कूल? तो एम हैमल जो है वो 40 साल से स्कूल में पढ़ा रहे थे। वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन? एम हैमल जो है वो पेरेंट्स को भी ब्लेम करे थे कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई को इग्नोर करते हुए कहाँ भेज देते थे? तो वो अपने बच्चों को भेज देते थे फार्म्स और मील्स में। ठीक है, क्या करने के लिए? तो पैसे कमाने के लिए, टू अर्न मनी। नेक्स्ट है,
वाई डिड मिस्टर एम हैमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटिफुल? एम हैमल ने फ्रेंच भाषा को सबसे सुंदर कहा है। क्यों? हर इंसान को अपना भाषा सबसे सुंदर लगता है, लेकिन एम हैमल ने फ्रेंच भाषा को सुंदर इसलिए कहा है क्योंकि उनके अनुसार जो फ्रेंच है वो सबसे ज़्यादा क्लियरेस्ट है और सबसे ज़्यादा लॉजिकल है। नेक्स्ट, द लास्ट लेसन स्टोरी वॉज रिटन इन विच ईयर? हम लोगों ने पहले ही बात किया, ये कहानी कब की है? 1870 से 71 की। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।